हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी फैन या मोटर यूजिंग एनटीसी थर्मिस्टर इसका एक हम मिनी प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगी और जो कि ये होगा हमारा ये +5 वोल्ट का +5 वोल्ट, और एनटीसी थर्मिस्टर चाहिए होगा 10 किलो ओम का। इसका रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 10 किलो ओम होता है और जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा 470 ओम का। ये हम 1/4 वाट या 1/2 वाट में ले सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर चाहिए होगा BC547, ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर हमने इसका सिंबल दे दिया, पिन डायग्राम दे दिया कि ये BC547 हमारा ये टॉप फेसिंग रख के, और इसका पिन नंबर 1 2 3 जैसे भी है, तो ये कलेक्टर बेस एमीटर या मीटर बेस कलेक्टर जैसे भी चाहेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस टाइप से जो पिन डायग्राम दिया है, यहाँ पिन नंबर 1 जो है यहाँ पर इस साइड से काउंट किया गया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये मीटर बेस और कलेक्टर इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये थर्मिस्टर का, ये एनटीसी थर्मिस्टर का, ये हमने यहाँ पर पिक लगा दिया है। यहाँ पर 103 लिखा होता है, तो ये इसका एक कोड है, उससे हम देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमने ये एक 5 वोल्ट का बैटरी लगाया है और ये एक थर्मिस्टर है एनटीसी। उसके सीरीज़ में यहाँ पर एक 470 ओम का रजिस्टर लगा दिया गया है और इसके यहाँ से ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर यहाँ का जो हमारा जो वायर है ये हमने ट्रांजिस्टर के बेस पे दे दिया है और कलेक्टर पर मोटर को कनेक्ट कर दिया है और एमीटर को ग्राउंड कर दिया गया है। तो क्या होता है, जब यहाँ पर इसका जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो यहाँ से ये करंट फ्लो होता है और वो हमारा IB पे चला जाता है। और ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर एज ए स्विच वर्क कर रहा है, एज ए स्विच। तो जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये फ़ोन चलना लगता है। तो बहुत ही छोटा सा बेसिक प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसका अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और ब्रेडबोर्ड पर असेंबल करके देखते हैं। ये सिंपल डीसी फैन या डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल करने का सर्किट है यूजिंग एनटीसी। तो यहाँ पर आप सर्किट में देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट डीसी हमने सोर्स लिया है और इसके बाद ये एक थर्मिस्टर है एनटीसी टाइप का 10 किलो ओम का, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 किलो ओम होगा। और एनटीसी में क्या होता है, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और यहाँ पर इसके सीरीज में ये हमने एक 470 ओम का रजिस्टर लगा दिया, ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ से जो हमने एक जंपर वायर के थ्रू यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है, ये हमारा NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है BC547, इसके बेस पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसके एमीटर को हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है और जो हमारा DC मोटर या DC फैन है उसको इसके कलेक्टर से एक टर्मिनल और दूसरा हमारा +5 वोल्ट के तरफ से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये सर्किट है, इसको हम ब्रेडबोर्ड पर असेंबल करेंगे। एक हमको थर्मिस्टर चाहिए होगा, इसको हम लगा देते हैं इस तरह से सर्किट में, इसको हम असेंबल कर रहे हैं। और उसके बाद एक हम 470 ओम का रजिस्टर है, ये हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। ये 1/4 वाट क्वार्टर वाट का है। और इसके बाद एक हम NPN ट्रांजिस्टर BC547, इसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। और एक जंपर वायर की हेल्प से यहाँ से हम इस वाले पॉइंट से यहाँ इसके ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये इसका बेस है, बेस से कनेक्ट हो गया है। और इसके एमीटर को सर्किट के अकॉर्डिंग हम इसको ग्राउंड करेंगे। जैसे यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में इसका एमीटर को ग्राउंड किया गया, तो यहाँ पर हम ग्राउंड कर दे रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद हम मोटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये हमारा एक मोटर है इस तरह से, ये एक मोटर हमने यहाँ पर लगा रखा है, ये डिस्क लगा रखी है। तो इससे मोटर की हम स्पीड को टेस्ट करेंगे कि ये कब टेम्परेचर बढ़ने पर ऑन होता है या नहीं होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर ये स्टॉप होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसके कनेक्शन किए दे रहे हैं। यहाँ पर इधर हमने यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव वायर है वो लगा दिया है और इसके कलेक्टर पर हमने इसका दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम DC पावर सप्लाई की 2 वायर हैं, पॉजिटिव वाला ये हमारा प्लस है, रेड वाला पॉजिटिव वायर है, ये +5 वोल्ट हमने यहाँ पर थर्मिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। और जो हमारा नेगेटिव वाला वायर है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो
इसके बाद हम इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे। हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम एक मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर से हम बेस एमीटर वोल्टेज को मेजर करेंगे। ये देखिए, इसको हम लगा दे रहे हैं वोल्ट मीटर में। सेट करने के बाद इसके बेस और एमीटर पर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए, और इसका जो वोल्टेज है वो हम मेजर करेंगे। ये ट्रांजिस्टर है 0.7 पर ऑन हो जाएगा, BBE। और अब हम इसका टेम्परेचर, ये हमारा एक एयर हॉट गन है, इससे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो देखिए, ये इस रीडिंग को हमें देखना होगा और मोटर की ये देखना होगा कि मोटर हमारा कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम हॉट एयर गन से इसका हम थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये हॉट एयर आया है तो इसकी रीडिंग भी चेंज हो रही है। और ये देखिए, हमारा फ़ैन चलने लगा है। ये 0.7 पर, आपको एक बार हम फिर से दिखाएंगे ये कैसे वर्क करता है। और ये कब स्टॉप होगा, जब ये धीरे धीरे 0.7 से कम आएगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए अब इसकी स्पीड कम हो गई है। और इसको हम फिर से, ये देखिए यहाँ पर इसका वोल्टेज बहुत कम हो गया है, इसको फिर से हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ये फिर से चलने लगा है। पॉइंट 7 से ऊपर जाते ही ये चलने लगा है। तो ये है इसका बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सर्किट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओनली यहाँ पर हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, एक डीसी मोटर, एक थर्मिस्टर 10 किलो ओम का, एक 470 ओम का रजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर BC547। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।